गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th के चैप्टर 1 द फन दे हैड, इसमें आज आपका स्वागत है। आज मैं इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिसमें आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा ये समझने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। द फन दे हैड। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर को देखते हुए इसमें लिखी गई है कि क्या होगा जब फ्यूचर में जिन स्कूलों के बारे में आज हम बात करते हैं, जिनमें हम आज पढ़ते हैं, जिन किताबों के बारे में आज हम पढ़ते हैं, वो फ्यूचर में एक तरह से ख़त्म ही हो जाएंगे, बिल्कुल रहेंगे ही नहीं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर बच्चे किस तरीके से स्टडी करेंगे। डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। ये डायग्राम जो आपको दे रखा है कुछ आइडियाज़ इसमें देगा कि देखिए लर्निंग किस तरह से होगी। लर्निंग कंप्यूटर्स के थ्रू होगी, क्लासरूम्स वर्चुअल होंगे, और टीचर जो होगा वो एक रोबोटिक टीचर होगा, और टेक्स्ट जो होंगे जैसे आज हमारे पास बुक्स में होती हैं, बुक्स ना होगा तो टेक्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव करते होंगे, जिस तरीके से अभी भी मूव करते हैं उस तरीके से। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. सबसे पहली बात ये बता रहा है कि हमें क्या करना है, पेयर्स में आपको डिवाइड करना है पेयर्स में, और 3 चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि सबसे अच्छी हमें अपने स्कूल के बारे में लगती हैं, और ऐसी चीज़ें स्कूल की 3 चीज़ें जिन्हें हम चेंज करना चाहते हैं, तो उनके बारे में लिखना है और बात करनी है। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक तरह से छोटा सा शॉर्ट होमवर्क भी है कि आप लोग पेयर्स में डिवाइड हों, और डिवाइड होने के बाद अपने स्कूल की जो बेस्ट चीज़ें हैं 3 थिंग्स, उन 3 थिंग्स के बारे में आप लोग बात करें, और कौन सी 3 थिंग्स को आप लोग चेंज करना चाहते हैं उनके बारे में भी आप डिस्कस करें, इन चीज़ों को लिख लें। जब कंप्लीट हो जाए तब हम आपको इससे देखेंगे। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books? Would you like such school books? Better. तो क्या आपने कभी पहले इस बारे में सुना है, ऐसे शब्द कभी सुने हैं कि टेलीविज़न या कंप्यूटर की स्क्रीन पर वर्ड्स लिखे हुए हैं? बस उसको आपने अभी भी देखे होंगे, लेकिन अभी आप इमेजिन कीजिए। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? तब उस समय का टाइम कैसा होगा जब सारी बुक्स जो हैं क्या होंगी, कंप्यूटर पर ही होंगी। हमारे हाथ में कोई भी स्टडी मटेरियल लिखा हुआ नहीं होगा, सारा क्या होगा कंप्यूटर पर प्रिंट होगा। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको वो बुक्स जो है ज़्यादा अच्छी लगेंगी या इस समय जिन बुक्स से आप पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी, ये डिपेंड करता है। अभी ये हम चैप्टर का थोड़ा सा समरी थी इसमें कि इसमें किस तरीके से चीज़ें होंगी। अभी हम शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 1। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्जी क्या करती है, मार्जी ने फिर भी इसके बारे में लिखा उस रात अपनी डायरी में। पेज पर हेडिंग बनाई उसने, हेडिंग थी डेट जो कि उस दिन की थी 17 मई 2157। उसने क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वाकई में जो वास्तविक पिक्चर होती है, वास्तविक बुक होती है, वो बुक मिली जो कि पहले के टाइम में चला करती थी। देखिए ये स्टोरी लगभग अब से 100 से 150 साल आगे की स्टोरी है जो फ्यूचर को देखते हुए लिखी गई है। आगे इसमें लिखा गया, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. ये किताब बहुत पुरानी थी, और मार्जी के दादाजी ने एक बार उसे कहा था कि जब वो छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे थे, तब उनके दादाजी ने, यानी कि मार्जी के दादाजी को मार्जी के दादाजी के दादाजी ने बताया था कि पहले के बारे में कि दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक समय हुआ करता था जब सारी स्टोरीज क्या होती थी, पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। Turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still, listened of moving the way
they were supposed to on a screen, you know. उन्होंने पेजेस को टर्न किया तो देखा जो पेजेस थे ये कैसे थे, विच वर येलो, ये बहुत ज़्यादा येलो थे और क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स इनमें बहुत सारे फोल्ड्स पड़े होते हैं। पुरानी किताब ऐसे हो जाते हैं तो पेजेस मुड़ जाते हैं तो क्रिंक हो जाती हैं, उस तरीके से बहुत ही मुड़े हुए पेजेस थे। एंड इट वॉज ऑफली फनी, ये पेजेस कैसे थे, एकदम कम्प्लीटली फ़नी लग रहे थे उन लोगों को, क्योंकि वो जो वर्ड्स को पढ़ रहे थे वो कैसे थे, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, क्योंकि ये वर्ड्स जो थे आजकल वो जिन वर्ड्स को पढ़ रहे थे वो स्क्रीन पर मूव करते हुए थे, जैसा आप लोग जानते हैं। लेकिन ये जो बुक्स हैं, इस बुक्स में जब उन्होंने देखा तो क्या था कि इस बुक में ये वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे बल्कि एक ही जगह पर थे। आप लोग इस बात को जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब उन्होंने फिर से इस पेजेस को जो है टर्न किया, बैक पलटा पीछे, तो इस पे भी जो वर्ड्स थे वो सेम ही थे, जैसे कि पहले वाले पेज पर वर्ड्स स्टिल थे सेम एज सेकंड वाले पेज पर भी पेज जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे, वो भी मूव नहीं कर रहे थे। इन्होंने ऐसी चीज़ को पहली बार पढ़ा था। पैराग्राफ सेकंड, जी सैड टॉमी, ये देखिए जो जी वर्ड है ये मार्जी के लिए यूज़ किया गया है। टॉमी मार्जी से कहता है जी व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास, बेकार है एकदम ही ये तो। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गैस। तो जब मैं ऐसा सोचता हूँ, ये कहता है ना आई गैस, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर तुम्हें इस बुक को पढ़ने के लिए दिया जाए तो तुम उसको बिल्कुल फेंक दोगी, क्योंकि our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I would not throw it away. क्योंकि तुम किस लिए फेंक दो, क्योंकि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, तो जब ऐसी इतनी बुक्स हैं तो इस एक बुक को तुम क्यों संभाल कर रखोगे अपने पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह पर हूँ तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन सैड मार्जी। अब जब टॉमी मार्जी से ये बात बोलता है तो मार्जी इसकी बात को निगलेक्ट करती है, क्योंकि टॉमी ने यहाँ इससे कहा था कि भाई तुम तो इस बुक को फेंक दोगी लेकिन मैं नहीं फेंकूंगा। तो तब मार्जी यहाँ कहती है सेम विद माइन, अरे मैं भी वैसे ही करूँगी। शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्जी 11 ईयर्स की थी और उसने उतनी बुक्स नहीं देखी थी, टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देख चुकी थी, क्योंकि टॉमी 13 ईयर्स का था और मार्जी केवल 11 ईयर्स की थी। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, भैया आपको ये कहाँ से मिली थी, क्वेश्चन करती है अपने भाई से। तब वो रिप्लाई करता है इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वट इज़ इट अबाउट स्कूल, तो वो इशारा करता है केवल। जब मार्जी उससे पूछती है कि आपको ये कहाँ मिली थी, तब बताता है कि इन माई हाउस, मेरे घर में मिली थी, और इशारा करता है उंगली से एटिक की तरफ कि इन द एटिक। क्यों इशारा क्यों करता है, क्योंकि वो उस समय उस बुक को पढ़ने में बिजी था। और जो एटिक होता है, एटिक एक ऐसा स्पेस होता है जो हम लोग जिसे टांड बोलते हैं एक तरह से, उस तरह से टांड टाइप का एक स्पेस होता है, छत से बिल्कुल नीचे रहता है, इस रूम में या रूम के बाहर रहता है। तब वो पूछती है व्हाट इज़ अबाउट इट, ये किस बारे में है। तब टॉमी बताता है दिस इज़ अबाउट इन स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। पैराग्राफ नंबर 3, मार्जी कहती है मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। वो इसके बारे में सोच के बहुत ही ज़्यादा ऐसे शो करते हैं अपने आप को जैसे कि इसकी बिल्कुल केयर ही नहीं है, बिल्कुल स्कूल की कोई कीमत ही नहीं है उसके लिए। बोलती कि स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को इसमें क्या है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो हमेशा से स्कूल को नफरत करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, पर अब इस समय वो इसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, पहले से भी ज़्यादा। रीज़न देखिए उसके बारे में क्या है, बताया गया थोड़ा सा कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. इस समय उसका नफरत करने का रीज़न क्या था कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था, वो उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है ज्योग्राफी सेक्शन के,
और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे होती है, वर्स एंड वर्स, यानी बेकार से बेकार होती चली जा रही है। अब अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक और कब तक उसे ये चीज़ बेकार लगी, जब तक उसकी माँ ने उसकी परफॉर्मेंस को देख के दुखी होकर के अपना सिर नहीं हिला दिया और इस चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए, जानने के लिए कि आखिर क्यों मार्जी की परफॉर्मेंस इतनी वर्स होती जा रही है। शी कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, काउंटी इंस्पेक्टर ऐसा पर्सन होता है जो कि बच्चों के बारे में उनकी पूरी तरीके से चेक करता है, उनको उनके टेस्ट लेता है और काउंसलिंग करता है। उनकी काउंसलिंग करने के बाद ये देखता है कि हाँ बच्चे की परफॉर्मेंस क्यों हो रही है, क्या वीकनेस है, क्या कमियां हैं, उन चीज़ों को वो देखता है। फिलहाल आज की वीडियो में हम केवल इतने ही चैप्टर्स तक पढ़ेंगे, इतने ही पैराग्राफ तक पढ़ेंगे, पैराग्राफ नंबर 3 तक। नेक्स्ट पैराग्राफ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आगे के लिए प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा बचा रह गया है इसकी आपको वीडियो बाद में मिल जाएगी, जो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।